इसमें घपला किया गया कि स्कूल कॉलेज की ही लड़कियों को उसमें एडमिशन दिया गया, दिखाया गया वो सिर्फ एडमिशन दिया नहीं गया, ना क्लासेस लगी, ना क्लासेस का कोई रिकॉर्ड है। उनकी बात हुई जो गर्ग हैं SB स्क्वायर करके, उनसे इनकी बातचीत होगी, उन्होंने यहाँ सेंटर, फर्जी सेंटर चलाया इन्होंने यहाँ पे। क्या मानते हो 3-4 साल में कितने पैसे का गबन हुआ होगा? भैया 32 लाख है, ये तो घने सही तो 12 लाख का इंक्वायरी पुलिस अफसर करेगा जब कितने घपले हो रहे हैं। जैसे 2.25 करोड़ है फीस है, लड़कियों को कहीं नहीं दिखा रखी, 2 करोड़ का लोहा वे हैं, और जो ईंट डारी हैं, जो भट्ठा भरते हैं, पर्ची कितने कट रही, ईंट कितने पहुँच रही हैं, वे सारे घपले उजागर कराएंगे। कन्या कॉलेज मामले में कई और भी आ सकते हैं चपेट में। खरखौदा कन्या कॉलेज समिति के पूर्व महासचिव सहित 4 पर मामला दर्ज, जांच शुरू। 32 लाख रुपए से ज्यादा का गबन करने का आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए, 4 पर मामला दर्ज, और भी आ सकते हैं इसकी चपेट में। कन्या महाविद्यालय खरखौदा में PMKVY स्कीम के फंड में भारी अनियमितता का मामला उजागर, कई आरोपियों पर गबन के आरोप में मामला दर्ज। खरखौदा स्थित कन्या महाविद्यालय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्राप्त सरकारी फंड में गबन और अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला कि सरकारी सहायता प्राप्त इस महाविद्यालय में स्कीम का दुरुपयोग कर गलत तरीके से फंड का लाभ उठाया गया। इस मामले में प्रबंधक समिति और अन्य संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामले में CM फ्लाइंग की टीम द्वारा जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। जांच रिपोर्ट के अनुसार PMKVY के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम में फर्जी तरीके से कॉलेज में पढ़ने वाली 300 से अधिक छात्राओं को भी शामिल किया गया, जबकि यह योजना सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं के लिए थी जिन्होंने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया था। आरोप है कि ट्रेनिंग देने के नाम पर 938 लड़कियों को विभिन्न कोर्स में पंजीकृत किया गया, जिनमें से बड़ी संख्या में कॉलेज की नियमित छात्राएं थीं, जो पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करती हैं। इस मामले में SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर एजुकेशन सोसाइटी खरखौदा को चुना गया था, जिसका डायरेक्टर अंकित गर्ग व वसुंधरा थे। जांच में पाया गया कि वर्ष 2016 से 2017 के दौरान इस कंपनी को केंद्र सरकार की स्कीम PMKVY का प्रोजेक्ट सौंपा गया था। NSDC ने इस परियोजना के तहत SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 68,56,821 रुपये का भुगतान किया। इसके बाद SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने बैंक खाते से एजुकेशन सोसाइटी खरखौदा के खाते में 32,41,337 रुपये ट्रांसफर किए। आरोप है कि इस राशि का उपयोग एजुकेशन सोसाइटी और महाविद्यालय के तत्कालीन अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए किया और फर्जी दस्तावेज बनाकर फंड का गबन किया। जांच में पाया गया कि SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और एजुकेशन सोसाइटी ने लगभग 938 छात्राओं को विभिन्न कोर्स में ट्रेनिंग दिलाने का दावा किया, जिनमें सिलाई मशीन ऑपरेटर, हैंड एम्ब्रॉयडरी, स्पोर्ट्स मसेव, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीक्यूसिन कुक शामिल हैं। ट्रेनिंग के लिए जिन छात्राओं का चयन किया गया, उनमें से 300 से अधिक कॉलेज की नियमित छात्राएं थीं, जो योजना के नियमों के अनुसार अपात्र थीं। इस प्रकार बिना मान्य उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देकर सरकारी राशि का गलत तरीके से उपयोग किया गया। इसके अलावा जांच के दौरान HDFC बैंक में एक अन्य खाता भी सामने आया, जिसे तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी धर्मपाल रोहिल्ला ने वर्ष 2016 में PMKVY स्कीम के लिए अलग से खुलवाया था। इस खाते में SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने 32,41,337 रुपये ट्रांसफर किए थे। आरोप है कि इस खाते से कई बार बड़ी रकम का नकद निकासी की गई और कुछ रकम पूर्व प्राचार्य सुरेश बोरा के निजी खाते में भी हस्तांतरित हुई। इसमें 6 लाख रुपए की निकासी लिपिकीय त्रुटि बताई गई, जिसमें से 4 लाख रुपए वापस जमा कराए गए। उपरोक्त मामलों में गंभीर अनियमितताएं और गबन के आरोप सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि SB स्क्वायर कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित गर्ग, पूर्व प्राचार्य सुरेश बोरा, वसुंधरा और एजुकेशन सोसाइटी के तत्कालीन महासचिव धर्मपाल रोहिल्ला ने मिलीभगत कर 32,41,337 रुपये की राशि का गबन किया। इन सभी पर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है और विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। सर, खरखौदा कॉलेज में एक मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ बताओगे? क्या कुछ विषय रहा इसमें? हमारी जो कन्या महाविद्यालय कॉलेज में CM विजिलेंस से हमारी इंक्वायरी चल रही थी कॉलेज की, जिसके उस इंक्वायरी के बाद हमारे यहाँ कॉलेज में कुछ लोगों पे FIR दर्ज हुई है खरखौदा थाने में। 2 रोहतक से हैं और 2 यहाँ से कॉलेज से। क्या कुछ मामला है सर? किस मामले पे हमारे कॉलेज में PMKVY एक योजना थी जो
मोदी साहब ने चालू की थी। उसमें गरीब लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने ये योजना चालू की थी। तो उसमें यहाँ कॉलेज में एडमिशन्स करके सेंटर चालू किया था। ये उसमें इंक्वायरी किस तरह से इसमें चीटिंग की गई है, क्या कुछ गबन किया गया, कितने रुपए का गबन इसमें हुआ है? इसमें FIR के अकॉर्डिंग इसमें 32 लाख कुछ समथिंग का गबन का आरोप लगा है। और ये कोई रोहतक से हैं गर्ग करके, उनके द्वारा ये सेंटर लेके आए थे जो कॉलेज में चला था, जिसके लिए धर्मपाल जी ने अकाउंट्स वगैरह खुलवाए थे। उनके अकाउंट्स में उनके अकाउंट से पैसा आया था, गर्ग जी के अकाउंट से पैसा आया था, और उसी पैसे का गबन इसमें FIR में दिखा है। ये कॉलेज में PMKY स्कीम थी। PMKY स्कीम छात्राओं के लिए नहीं थी, वो PMKY स्कीम थी जो भी स्टडी पूरी करके या जो कोई काम नहीं करते उनको सिखाने के लिए ये स्कीम थी। इसमें घपला किया गया कि स्कूल कॉलेज की ही लड़कियों को उसमें एडमिशन दिया गया, दिखाया गया वो सिर्फ एडमिशन दिया नहीं गया। ना क्लासेस लगी, ना क्लासेस का कोई रिकॉर्ड है, ना कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी थी उसने PMKY स्कीम पास करी कि भाई हम PMKY के लिए अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए बात हुई धर्मपाल जी से, या जो भी उस टाइम पे यहाँ मनोनीत थे उनकी बात हुई। जो गर्ग हैं SB स्क्वायर करके, उनसे इनकी बातचीत होगी। उन्होंने यहाँ फर्जी सेंटर चलाया इन्होंने यहाँ पे, जिसका कोई लेना देना था नहीं। इसके अकाउंट भी जो इन्होंने फर्जी तरीके से खुलवाए, जिससे जो अकाउंट खुलवाए उसके लिए कोई कॉलेज से परमिशन नहीं लेगी। कॉलेज के अकाउंट के पैरेलल अकाउंट खुलवाया गया जिसके लिए ये थे एलिजिबल ही नहीं थे। किसकी परमिशन से वो अकाउंट खुला, कैसे बैंक वाले ने खोला वो अकाउंट, ये भी जांच का विषय है। सर कितने लोगों में इसमें FIR दर्ज हुई है? इसमें अभी तो चार लोगों का इसमें बाय नेम FIR दर्ज हुई है, और इसमें साथ में अन्य है। इसमें जो भी इसमें होंगे वो तफ्तीश में जो मिलेंगे वो सब इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उस हिसाब से सरकार देखेगी, पुलिस देखेगी। यह किसके द्वारा शिकायत दी गई थी? ये शिकायत मैंने CM फ्लाइंग को शिकायत मैंने दी थी। आपका नाम और पद? मेरा नाम धर्मेंद्र दैया, सन ऑफ श्री वीरपाल। मैं ये मामला जो दर्ज हुआ है PMKY के जो पैसे हैं ये तो खाई रखे, इनसे अलग है जो FIR में नहीं आ रही। जैसे लड़कियों की फीस है 3-4 साल की, कहीं है कि नहीं सारी खा रखी है। जैसे भट्टियाँ भट्टी ईंट आ रही है, उनका कहीं नाम नहीं है, ईंट धर्मपाल अपनी कोठी बगे रखी है। भाई जो और खर्चा है वो सारा घपला है इसमें। इसकी इंक्वायरी जो पुलिस अफसर करेगा उसका हम बताएंगे, हम कॉलेज के मेंबर हाँ, और हम जाकर बताएंगे अगर इसमें ये घपले हो रहे हैं, नहीं नाजमान करेंगे। जैसे बड़ी मछली बच गई, छोटी फंस गई, हम सारियाँ फंसाऊंगा मैं जब तक मेरी बसाओगी, और भाई ना बसाओगे तो आप घर बैठे हैं। क्या मानते हो 3-4 साल में कितने पैसे का गबन हुआ होगा? भाई ये 32 लाख है, ये तो गढ़े सही तो बेरा लगा गया। इंक्वायरी पुलिस अफसर करेगा जब कितने घपले हो रहे हैं। जैसे 2.25 करोड़ है फीस है, लड़कियों को कहीं नहीं दिखा रखी, 2 करोड़ का लवे हैं, और जो ईंट आटदारी हैं, जो भट्टियाँ भरते हैं, पर्ची कितने कट रही, ईंट कितने पहुँच रही हैं, वे सारे घपले उजागर करांगे। मैं इसमें बयान भी दूंगा, कॉलेज का मेंबर हूँ, और भाई इस कॉलेज के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे आखिर तक सच्चाई के साथ। क्या कहना आपका कि फर्जी बिल लगाए गए हैं इसमें? बहुत फर्जी बिल लगाए गए। मैं सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई परेशान हो सकती है, छुप नहीं दब नहीं सकती। इस नरे फर्जी बिल हैं, सारे बिलों के सबूत देंगे, और हर एक चीज पुलिस के आगे, IO का आगे हर एक चीज दिखाएंगे। इस मामले को लेकर आपकी तरफ भी कई बार CM विंडो पर या अन्य अधिकारियों को शिकायतें दी गई थी, क्या कुछ कहोगे? उसको दबाएंगे, इसको भी बहुत दबाने की कोशिश करी, और मोटी मछलियां अपना नाम बता लिया, वे सारी फंसेंगे, कोई भी होना चाहिए, सारी फंसेंगे। इसमें एक इंसान को भी नहीं बचेगा, जो भी गलत करने वाला सब, जो भी गलत करने वाला कोई नहीं बचेगा। दिनांक 4 नवंबर को मुख्यमंत्री उड़नदस्ता से पुलिस आयुक्त कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है, इसके तहत एजुकेशन सोसाइटी खरखोदा में वर्ष 2017 में 5 कोर्स चलाए गए।
जिसमें जांच अधिकारी मुख्यमंत्री उड़नदस्ता ने अपनी प्रारंभिक जांच में कन्या महाविद्यालय खरखोदा के पूर्व प्राचार्य समेत 3 व्यक्तियों पर तकरीबन 32 लाख रुपए का गबन होना पाया है, जिसकी शिकायत पर थाना खरखोदा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे जांच शुरू कर दी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।